नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैटलिस्ट में डीजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है संजय मिश्रा। मैं आपको बॉटनी पढ़ाता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट और बोर्ड के लिए जो भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अपने सभी जो भी चैप्टर मैं कवर कर रहा हूं नीट का, ठीक है, या फिर बॉटनी का, हर एक टॉपिक को बहुत ही एडवांस वे में मैं पढ़ा रहा हूं। पहली बात तो यह है, पहली बात तो मैं एनसीईआरटी की हर लाइन को कवर करता हूं। उसके अलावा जो भी रेफरेंस बुक है, रेफरेंस बुक जिनके बारे में आपको आइडिया भी नहीं होगा, ठीक है, जिन बुक से लोग रिसर्च पेपर लिखते हैं, जिन बुक से लोग अपना रिसर्च पूरा करते हैं, उन सारी बुक्स से मैं कॉन्सेप्ट को लेके आता हूं ताकि डीप डाउन स्टडी हम कर सके और हर एक चीज की डेप्थ में जाके हम हर एक चीज को समझ सके। क्योंकि आपको पता होगा कि देखो क्या है कि नीट का पेपर 2020 से लेकर 2024 तक बहुत ही आसान आया था, लेकिन 2025 में जो नीट का पेपर बना है उसने पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। और जैसे पहले नीट का पेपर होता था या फिर एआईपीएमटी का पेपर होता था, उस लेवल के कुछ सवाल बने हैं। तो हमको एनसीईआरटी के डेप्थ में जाके हर एक लाइन को, हर एक वर्ड को समझना पड़ेगा, उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम कुछ नया डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात तो ये वीडियो होगी सीड के ऊपर। सीड और पार्थिनोकॉर्पिक फ्रूट के बारे में हम सबको डिस्कस करेंगे, सीड एंड फ्रूट को, ठीक है। उसके अलावा इस वीडियो में नीट में आए हुए प्रीवियस ईयर के सवाल को भी हम डिस्कस करेंगे, जो भी क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं। और उन क्वेश्चन के अलावा आपको क्विकली रिवीजन करने का भी बहुत सारी ट्रिक्स मिलेगा और बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो मेरे साथ बने रहिए और अपनी नीट की जर्नी को बहुत ही आसान बनाइए। दोस्तों मैं आपके साथ फ्यूचर में भी जुड़ा रहा हूं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, किसी और चीज को और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीड होने वाला है। तो अगर मैं टर्म बोलता हूं सीड, जिसको हिंदी में बीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीज बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है एक्चुअली में, वो है क्या। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता होगा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो सीड एंड फ्रूट होता है। क्या होता है? सीड एंड फ्रूट होता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी भाई क्या है कि सीड इज द मेच्योर ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल, वो मेच्योर होके क्या बनाता है, सीड बनाता है। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। और इतनी बात आप ध्यान रखिए। अब उसके बाद में आपको एक लाइन दिख रही होगी, इसमें पूछा गया व्हाट हैपन आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। भैया आपको पता है कि फ्लावर होता है, ठीक है। अब मान लो कोई भी फ्लावर है, उसमें एक मेल पार्ट होता है और दूसरा क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है। दूसरा क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है। अब जो मेल पार्ट होता है उसको स्टमन बोलते हैं। स्टमन के पास एंथर होता है। एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पॉलन ग्रेन बनता है। वो पॉलन ग्रेन आकर पॉलिनेट करता है। वो पॉलिनेशन करेगा, स्टिग्मा पर आकर लैंड करेगा। उसके बाद में देखो दोस्तों, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर एग होता है, ठीक है। ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एग होता है। तो जो पॉलन ग्रेन है उसमें दो मेल गैमेट्स होते हैं। ये सारी चीजें आपको अगर डिटेल में स्टडी करनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, हर एक चीज को बहुत अच्छे से, बहुत ही डीप डाउन मैंने डिस्कस किया है। आप जाके समझो। मैं यहाँ पे ब्रीफ में आपको समझा देता हूं कि जाइगोट कैसे बनेगा। देखो भैया, एक सेल होगी, एक सेल होगी, और उसके अलावा क्या होगी, मेल गैमेट होगा। एक सेल और मेल गैमेट दोनों की पोलैरिटी एन होगी, एन होगी, आपस में फ्यूज करेंगे तो 2n स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको हम जाइगोट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे। जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो मैंने बनाई है, उसको आप जाके अगर अच्छे से देखोगे तो आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आएगी। अब भैया जो जाइगोट होता है वो जैसे जैसे मेच्योर होगा, तो मेच्योर होने के बाद में एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। अब एम्ब्रियो के ऊपर भी मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है। एम्ब्रियो के ऊपर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है, 15 से 17 मिनट की वीडियो है, जो मैंने आज ही अपलोड किया है। आप जाके देखो यार, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो आपको फ्री में कोई नहीं बताता। मैंने इतने एडवांस लेवल का कंटेंट बनाया है आपके लिए। दोस्तों उसके बाद में आपको यहाँ पे पता होगा जो सेंट्रल सेल होती है वो कैसी होती है, 3n होती है। 3n कैसे होती है भाई, दो पोलर न्यूक्लियाई जो एन होते हैं उनसे आके एक मेल गैमेट फ्यूज करता है, जो भी अप्लाइड होता है। तो टोटल स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, 3n हो जाता है। और ये फॉर्मेशन कराता है एंडोस्पर्म का। एंडोस्पर्म का काम क्या होता है भाई, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद में आपको एक टर्म दिख रहा होगा, ओव्यूल। ओव्यूल क्या है, ये मेच्योर होके
क्या बनाता है? सीड बनाता है। ओव्यूल मैच्योर होके सीड बनाता है, जबकि ओवरी आफ्टर मैच्योरेशन क्या बनाती है? फ्रूट बनाती है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब ये जो सीड है वो आगे चल के जर्मिनेट होता है और क्या बनाता है? नए प्लांट का फॉर्मेशन कराता है। ठीक है, तो इतनी बात आप ध्यान रखिए। आगे चल के हम सारी चीजें को अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। अब यहां पे हम डिटेल में स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे किसका? एक डाइकॉट सीड का। किसका स्ट्रक्चर? डाइकॉट सीड का डिटेल में स्ट्रक्चर सीड करेंगे। डाइकॉट अगर प्लांट की बात करें तो जैसे मैंने जब एम्ब्रियो पढ़ा रहा था, एंडोस्पर्म पढ़ा रहा था, उस टाइम पे मैंने डाइकॉट में बीन का एग्जांपल लिया था, पर यहां पे मैंने पी का एग्जांपल लिया है। तो कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं डाइकॉट प्लांट का। ठीक है, चाहे पी का ले ले या फिर बीन का ले ले। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा भाई साहब? एक लेयर आपको दिखने को मिलेगी जिसको कहते हैं सीड कोट। अगर आप सीड को देखेंगे तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा भैया, आपको एक लेयर देखने को मिलती है जिसको हम सीड कोट बोलते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। क्या काम है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। क्या काम है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। भैया मेरे साथ रट लो आप। ठीक है, बायोलॉजी को मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि हर एक चीज आपको याद हो जाए क्लास में ही, और आप जाके सवाल लगाओ और मस्त अच्छे नंबर लेके आओ। ठीक है, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है, इसका काम है। सीड कोड का काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। अब जो सीड कोड है भैया, ये बाई लेयर होती है। ठीक है, टेस्टा होता है इसमें। टेस्टा क्या होता है? आउटर लेयर होती है, ब्राउन कलर की होती है, हार्ड होती है, जो आपको यहां पे दिख रहा होगा। ये टेस्टा है। ये जो ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्या है? टेस्टा है। ठीक है, ये क्या है? टेस्टा है। ये कैसा होता है? आउटर ब्राउन हार्ड लेयर होता है। और जो टेगमेंट होता है, टेगमेंट कैसा होता है? इनर थिन मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? टेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर थिन मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? टेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में दोस्तों एक स्ट्रक्चर होता है हाइलम। हाइलम वो रीजन होता है, हाइलम वो रीजन होता है इसका स्कैर लेफ्ट बाई फ्यूनिकल, सीड का जो स्टॉक होता है। ठीक है, उसके बाद में एक टर्म आता है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या होता है? ये स्मॉल पोर फॉर वाटर एंड ऑक्सीजन एंट्री। ठीक है, वाटर एंड ऑक्सीजन की एंट्री के लिए एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। उसके थ्रू क्या होता है? वाटर और ऑक्सीजन की एंट्री होती है। ठीक है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए। अब उसके बाद में एक टर्म आता है एम्ब्रियो, जिसके बारे में आपको पिछले वीडियो में अगर आप जाएंगे जो मैंने आज अपलोड की है, उसमें बहुत अच्छे से हर चीज समझने को मिलेगी। ठीक है, पर एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं अगर आप ध्यान से देखें तो। एक होता है रेडिकल, एक होता है रेडिकल, और दूसरा होता है प्लूम्यूल। दूसरा क्या होता है? प्लूम्यूल। और ये दोनों स्ट्रक्चर क्या होते हैं? कॉटिलिडॉन होते हैं। और इनके इनके बीच का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम हाइपोकॉटिल बोलते हैं। प्लूम्यूल, रेडिकल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेडिकल जो है वो फ्यूचर में जाके रूट बनाती है। रेडिकल क्या बनाती है? रूट बनाती है भाई साहब। ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? रेडिकल। रेडिकल बनाएगी रूट। रेडिकल क्या बनाएगी? रूट बनाएगी। वहीं प्लूम्यूल डेवलप होता है सूट में। प्लूम्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लूम्यूल फ्यूचर में सूट में डेवलप हो जाता है। किस में डेवलप हो जाता है? सूट में डेवलप हो जाता है। अब जो कॉटिलिडन होता है एम्ब्रियो में, कॉटिलिडन, कॉटिलिडन का काम होता है फूड स्टोरेज करना। इन डाइकॉट में दो कॉटिलिडन होते हैं, लेकिन मोनोकॉट में अगर हम मेज प्लांट की बात करें तो एक सिंगल कॉटिलिडन होता है जिसको हम स्कोटिलम बोलते हैं। ये नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको भूलना नहीं है भैया। अगर इसको भूले तो आप अपना नंबर गंवा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद में आपको इंडोस्पर्म के ऊपर भी मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है, पर मैं चीजों को यहां कवर कर दे रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर इंडोस्पर्म को आपको डिटेल में समझना है तो आपको 15 से 20 मिनट की खतरनाक वीडियो मिल जाएगी। आप चैनल के पर जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, इंडोस्पर्म क्या है? इसमें भाई ये न्यूट्रिटिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं? ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू बनते हैं। ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, 3 एन होता है, दो सेंट्रल सेल, दो सेंट्रल मतलब एक सेंट्रल सेल होती है जिसके दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, उनसे जाके एक मेल गैमेट फ्यूज होता है। टोटल 3 एन स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर है? अब ये में भी कैसे होते हैं? ये में भी प्रेजेंट इन मेच्योर सीड। अगर मेच्योर सीड के अंदर इंडोस्पर्म प्रेजेंट है, अगर मेच्योर सीड के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो ऐसी सीड को हम एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं। ऐसी सीड को क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं। और ये कहां पे पाया जाता है मित्रों? ये पाया जाता है, ये पाया जाता है व्हीट में, राइस में और मेज में। व्हीट में, राइस में और मेज में। ठीक है, ऐसे सीड को हम एंडोस्पर्मिक सीड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक सीड भी बोलते हैं। ठीक है,
तो ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें मेच्योर होने पे जो एंडोस्पर्म होता है वो एब्सेंट होता है, तो ऐसी सीड को हम एक्स एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ये कहां पाए जाते हैं? पी और ग्राम में पाए जाते हैं, पी और ग्राम में पाए जाते हैं, ठीक है। अब भैया सीड के कुछ अपने सिग्निफिकेंट, उन सिग्निफिकेंस को जानना बहुत जरूरी है। पहला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको ध्यान रखने की जरूरत है, जो सीड है वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके अलावा कंटेन एम्ब्रियो प्लस फूड प्लस प्रोटेक्शन। भाई साहब, एम्ब्रियो कंटेन किए रहता है, फूड कंटेन किए रहता है, मतलब एंडोस्पर्म भी होता है इसके अंदर, और प्रोटेक्शन का काम करता है। किसके प्रोटेक्शन में हेल्प करता है? एम्ब्रियो के प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। उसके बाद में भाई, कंटे कैन रिमेन डॉर्मेंट टिल फेवरेबल कंडीशन। मतलब सीड डॉर्मेंसी में भी जा सकती है, अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो सीड डॉर्मेंसी में भी जा सकती है, ठीक है। एक लंबे समय तक अपनी मेटाबॉलिज्म को कम करके डॉर्मेंसी में जा सकती है, और जब कंडीशन फेवरेबल होगी तो क्या होगा? जर्मिनेट कर जाएगी। यूनिट ऑफ डिस्पर्सल फॉर प्लांट। भैया जो प्लांट्स होते हैं उनकी सीड डिस्पर्स होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है और वहां पे जाके एक नए प्लांट को जन्म देती है। हेल्प इन इवोल्यूशन एंड वेरिएशन। इवोल्यूशन और वेरिएशंस में भी हेल्प करती है। एनसीईआरटी एक लाइन कहना चाहती है, सीड इज ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को हम सीड कहते हैं। कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू ए न्यू प्लांट। और ये क्या है? एक नए प्लांट को बनाने में, एक नए प्लांट को बनाने में बहुत ही मददगार है, या फिर हम कह सकते हैं एक सीड है, एक छोटी सी सीड आगे चल के एक पूरे नए प्लांट को जन्म दे सकती है या फिर देती है, ठीक है। अब दोस्तों एक टर्म आता है पार्थिनोकॉर्पी। पार्थिनोकॉर्पी वो प्रोसेस है जिसमें फ्रूट तो बनता है, लेकिन लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और फ्रूट बन जाता है। फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फ्रूट बन जाता है। ऐसे फ्रूट को हम क्या बोलते हैं? पार्थिनोकॉर्पिक फ्रूट। भैया एक टर्म आता है पार्थिनोकॉर्पी। पार्थिनोकॉर्पी। पार्थिनो का मतलब क्या होता है? पार्थिनो का मतलब क्या होता है? पार्थिनो का मतलब होता है वर्जिन। पार्थिनो का मतलब क्या होता है दोस्तों? पार्थिनो का मतलब होता है, पार्थिनो का मतलब होता है वर्जिन, ठीक है। और ऐसे फ्रूट को हम क्या बोलते हैं? सीडलेस फ्रूट। क्या बोलते हैं? सीडलेस फ्रूट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी। बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है। और जो भी फ्रूट बनता है वो कैसे होते हैं? सीडलेस फ्रूट होते हैं। कोई एम्ब्रियो नहीं पाया जाता, कोई सीड फॉर्मेशन नहीं होता है। कोई एम्ब्रियो नहीं पाया जाता, कोई सीड फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। जैसा कि आपको यहां पे एक वाटरमेलन दिख रहा होगा। अब देखो भैया, टाइप ऑफ पार्थिनोकार्पी की अगर बात करें तो ये दो तरह की हो सकती है। एक तो नेचुरल पार्थिनोकार्पी। नेचुरल पार्थिनोकार्पी नेचुरली होती है, जैसे बनाना, केला, केला में सीड नहीं पाया जाता है। और उसके बाद में पाइन एप्पल तो आपने खाया ही होगा, पाइन एप्पल, ठीक है। पाइन एप्पल में भी सीड नहीं पाया जाता है, तो नेचुरली इनमें सीड नहीं होते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो फ्रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं, सीडलेस फ्रूट होते हैं। उसके अलावा बात करेंगे हम इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी की। इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी क्या होती है? हम किसी हार्मोन का यूज करके, जैसे ऑक्जिन या जिब्रेलिन का यूज करके सीड को क्या करें? फ्रूट को क्या करें? सीडलेस बना दें, ठीक है। अब उसके बाद में यूज कॉमर्शियली इन क्रॉप, लाइक कुछ कॉमर्शियल क्रॉप जिनको हम डेली यूज में लेते हैं, जैसे कि टोमेटो है, सीडलेस टोमेटो, ब्रिंजल सीडलेस ब्रिंजल, ककंबर सीडलेस ककंबर बनाने में हेल्प करते हैं। अगर हम खुद से बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं, कुछ हार्मोन्स का छिड़काव करके या उनका यूटिलाइज करके, ठीक है। अब ये एडवांस लेवल देखो, अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो आपको बहुत ही हायर बुक्स में ये चीजें देखने को मिलेगी। एप्लीकेशन ऑफ एक्सोजिनस जिब्रेलिन और जिब्रेलिक एसिड और ऑक्सिन कैन स्टिमुलेट ओवरी ग्रोथ। देखो ये क्या करता है? इसके छिड़काव से ओवरी की जो ग्रोथ है बढ़ जाती है। इवन अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखो एक्चुअल में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो कुछ सिग्नलिंग होती है जो ओवरी को मतलब
सिग्नलिंग प्रोवाइड करती है। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो ओवरी को सिग्नलिंग प्रोवाइड करते हैं कि हाँ भाई तुम अपनी ग्रोथ बढ़ाओ और क्या है एक फ्रूट में डेवलप हो जाओ। लेकिन अगर हम इन हार्मोन्स का छिड़काव कर दें तो क्या होता है, ऐसी सिग्नलिंग उनमें चालू हो जाती है इन हार्मोन्स के थ्रू, और जो काम फर्टिलाइजेशन के बाद होना था वो पहले ही शुरू हो जाता है। तो इसको हम मिमिकिंग बोलते हैं, ठीक है, मिमिकिंग बोलते हैं। पॉलिनेशन ट्रिगर सिग्नलिंग, जो सिग्नलिंग पॉलिनेशन के बाद होनी होती है वो पहले ही हो जाती है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ पार्थिनोकॉर्पी, क्या क्या एडवांटेज है पार्थिनोकॉर्पी के? तो पहली बात तो सीडलेस फ्रूट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? सीडलेस फ्रूट बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है यूजफुल इन स्टाइल हाइब्रिड, स्टेराइल हाइब्रिड में काम आता है। उसके बाद में इंश्योर्स फ्रूट सेट इवन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर, अगर कोई पॉलिनेटर नहीं है तब भी हमें फ्रूट मिल जाएगा। अब नीट में कुछ सवाल आए थे, उनको हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या सवाल आए थे इन टॉपिक्स पे बने थे? 2021 में एक सवाल आया था, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल। तो ओव्यूल डेवलप होके क्या बनाता है भैया? सीड बनाता है। 2017 में एक सवाल आया था, इन विच प्लांट इज पार्थिनोकॉर्पिक फ्रूट फॉर्म नेचुरली। तो बनाना में क्या है? बनाना और पाइनएप्पल का एग्जांपल हमने पढ़ा था, ठीक है। इनमें क्या है? नेचुरली होता है। नीट 2016 में एक सवाल आया था, बहुत ही टफ पेपर बना था 2016 में भी, जैसे 2025 में बना है। विच प्लांट हार्मोन इंक्लूड पार्थिनोकॉर्पी। ऑक्जिन और जिब्रेलिन जो है वो इंड्यूस्ड करते हैं पार्थिनोकॉर्पी को, ठीक है। ये कुछ की पॉइंटर रिवीजन के लिए जिनको आप आसानी से याद कर सकते हैं इसके थ्रू। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको बहुत काम आएगा। क्विक रिकैप, ठीक है, लास्ट मिनट रिवीजन, नीड बूस्टर, ठीक है। सीड क्या है भैया? सीड जो होता है, सीड, उसमें एम्ब्रियो होता है, स्टोर्ड फूड होता है, प्रोटेक्टिव कोट होता है, ठीक है। उसके बाद में माइक्रोपाइल का काम क्या होता है? फंक्शन होता है एंट्री ऑफ वाटर एंड गैसेस, ठीक है, गैसेस में ऑक्सीजन। पार्थिनोकॉर्पी सीडलेस फ्रूट बनाता है। हार्मोन्स यूज्ड होते हैं जो पार्थिनोकॉर्पिक में, वो क्या होता है? ऑक्जिन और जिब्रेलिक एसिड, ऑक्जिन एंड जिब्रेलिक एसिड। बनाना जो है नेचुरली पार्थिनोकॉर्पिक है। फीड जो है वो एल्यूमिनस सीड है। और जो पी है, पी, पी कैसा है? डाइकॉट है, डाइकॉट है, डाइकॉट है, डाइकॉट है। और कैसा है? एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड है या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। तो आई होप सारी चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी, ठीक है। इससे ज्यादा इस टॉपिक में कुछ भी नहीं था, और मैंने जितना पढ़ा दिया है इनसे सारे सवाल आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो आगे की वीडियो में हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं संजय मिश्रा आपके साथ फ्यूचर में भी जुड़ा रहूं और आने वाली वीडियोज की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।